महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की हम बात कर रहे थे, मुगल साम्राज्य के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे आज मुगल चित्रकला। चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय चित्रकला को मध्यकाल में मुगल चित्रकला ने काफी प्रभावित किया। नवीन शैली के रूप में भारत में मुगलों ने चित्रकला को प्रस्तुत किया। चित्रकला फारसी चित्रकला और भारतीय चित्रकार हैं, भारतीय चित्रकला है, दोनों के समन्वय से कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए और दोनों के माध्यम से भारतीय चित्रकला का विकास हुआ। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, उनके समय से ही भारत में चित्रकला, मुगल साम्राज्य में चित्रकला की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। उनके समय के प्रसिद्ध चित्रकारों में बाबर, हेरात के चित्रकार थे। जब बाबर ने हेरात से अधिकार किया था तब इनके संपर्क में आए और इनसे काफी प्रभावित भी थे। हेरात चित्रकला के क्षेत्र में विख्यात चित्रकार थे और इनको पूर्व का राफेल भी कहा जाता था। पूर्व का राफेल भी इनको कहा गया है। किनको कहा गया है? बेहजाद को। किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा गया है? बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा गया है। औपचारिक रूप से देखें तो मुगल चित्रकला का शुरुआत हुमायूं के समय से ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बाबर के समय बेहजाद नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है, जो हेरात, बाबर का वहां पर अधिकार था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ईरान की सीमा पर हेरात, वहां से चित्रकार जो बाबर के संपर्क में है उनसे काफी भी प्रभावित भी रहे हैं। उनको पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। हुमायूं के समय औपचारिक से बाद मुगल चित्रकला का श्री गणेश होता है, उसकी शुरुआत होती है। हुमायूं ने जब अपना निर्वासन जीवन व्यतीत कर रहे थे तब वे फारस में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फारस में उच्च कोटि की चित्रकला का प्रचलन पहले हो चुका था। तब फारस में ही थे दो प्रमुख चित्रकार, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दो प्रमुख चित्रकार थे जो फारस में हुमायूं के संपर्क में आए और हुमायूं के साथ ही भारत में भी आए। हुमायूं ने इन दोनों फारसी चित्रकारों से सेवाएं प्राप्त की। मीर सैयद अली तो हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के शिष्य ही थे। बेहजाद के शिष्य कौन थे? मीर सैयद अली। मुगल चित्रकला का जो प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चित्र है हमजा नामक, मुगल काल में का जो महत्वपूर्ण चित्र पांडुलिपि है हमजा नामा है। कौन सी है? हमजा नामा। इसको दस्ताने अमीर हमजा के नाम से भी जाना जाता है। दास्ताने अमीर, दास्ताने अमीर हमजा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, उनके चाचा थे और उन्हीं के साहसिकपूर्ण कार्यों की वीर गाथाएं हमजा नामा में दी गई है, जिनमें चित्रों के माध्यम से उनकी वीरता को दर्शाया गया है। चित्रों के माध्यम से उनकी वीरता को दर्शाया गया है। 1200 चित्रों का इसमें संग्रह है। हमजा नामा में कितना संग्रह है? 1200 चित्रों का संग्रह है। 100 चित्रों के इसमें 12 खंड है, तो टोटल मिला के 1200 चित्रों का एक संग्रह है। इसमें इसकी जो शुरुआत हुई है वह हुमायूं के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में अकबर के शासनकाल में हमजा नामा को पूरा किया गया था। अलाउद्दीन
हमजानामा की शुरुआत हुमायूं ने की थी। हाँ, इसको पूरा करने का श्रेय अकबर के शासनकाल में जाता है। अकबर के शासनकाल में इसको पूरा किया गया था। हमजानामा का जो देख रेख है, जिसके देख रेख में हमजानामा की रचना हुई, चित्रावली पांडुलिपि के रूप में, वह मीर सैयद अली के प्रेषण में इसका कार्य हुआ और अब्दुल समद के चित्र भी इसमें बनाए गए, उनके निर्देशन में इसमें काम भी हुआ। तो दोनों ही व्यक्तियों के नेतृत्व में हमजानामा का क्या हुआ, इसकी रचना हुई और इसी की देखरेख में इनकी पांडुलिपियों का काम किया गया, विशेषकर मीर सैयद अली के। बाद में अकबर के समय अब्दुल समद को तो मुल्तान का दीवान भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो हुमायूं की बात करें तो हुमायूं के समय में मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे दो प्रमुख चित्रकार हुए, जिन्होंने हमजानामा जैसे 1200 चित्रों वाला पांडुलिपि तैयार की थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के जो चाचा थे, उनके वीर जो कार्य थे, उनके वीरतापूर्वक जो कार्य थे, उनको इसमें दर्शाया गया है, उनको इसमें लिखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अकबर, किसकी बात करेंगे, अकबर की। अकबर के समय चित्रकला, अकबर के समय चित्रकला, अकबर के समय चित्रकला का काफी महत्वपूर्ण स्थान, चित्रकला को काफी महत्व दिया। अकबर ने स्वयं की चित्रकला को काफी महत्व दिया। अबुल फजल जो अकबर के प्रमुख दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने आईन अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 अन्य चित्रकारों का भी उल्लेख किया है। ये दो तो थे हुमायूं के समय से, मीर सैयद अली और अब्दुल समद का तो उल्लेख उन्होंने किया ही, साथ में 15 अन्य चित्रकारों का भी आईन अकबरी में अबुल फजल के ग्रंथ में उनका उल्लेख किया गया है। इनमें मुख्य जैसे दसवंत है, बसावन में महेश, केशवलाल, मुकुंद, मिश्कीन, खेमकरण, हरवंश जैसे चित्रकार हुए, ज्यादातर इसमें हिंदू चित्रकार थे, उनके नामों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इन दोनों के अलावा दसवंत, बसावन, महेश, केशवलाल, खेमकरण, मुकुंद, मिश्कीन आदि। इसमें फारूक बेग भी था, जो फारूक अलामा के नाम से जाना जाता है, अकारिजा जो आगा रजा के नाम से जाना जाता है, फारूक बेग जाने के समय में देख रही, और अकारिजा जो आगा रजा के नाम से जाना जाता है आदि इत्यादि। 15 का उल्लेख इसमें मिलता है आईने अकबरी में। इसका उत्तर चित्रकार का उल्लेख होता है, इसमें काफी चित्रकार भी हमें देखने को मिलते हैं। अकबर के समय चित्रशालाएं भी बनाई गई और अकबर के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपि है वह रस्मनामा है। कौन सी है? रस्मनामा। जैसे हुमायूं के समय शुरुआत की थी ना हमजानामा की, उसी तरह से अकबर के समय की जो महत्वपूर्ण पांडुलिपि है वह रस्मनामा है। कौन सी है? रस्मनामा है। इसमें जो ज्यादातर चित्र है दसवंत के बनाए हुए हैं। अकबर के समय का एक अग्रणी चित्रकार था। रस्मनामा के अलावा दसवंत के चित्र हमें और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि दसवंत अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार था, उसके चित्र में केवल रस्मनामा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और कई चित्र उसको देखने को नहीं मिलते हैं। बाद में वह मानसिक रूप से विकसित हो गया था और 1584 के आसपास उसने आत्महत्या भी कर ली थी, जो अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार था। दसवंत की तरह ही अकबर के समय का जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे उसका नाम है बसावन।
कौन था? बसावन। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। वह बसावन जो चित्रकार था वह छवि चित्रकारी, दृश्यों का चित्रण और व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ माना जाता था। बसावन कौन कौन से चित्रों का विशेषज्ञ माना जाता था? छवि चित्रकारी, भूदृश्यों का चित्रांकन करना और व्यंग्य जो चित्र बनाते थे उसका भी विशेषज्ञ माना जाता था। बसावन की जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है, बसावन की जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है, एक महत्वपूर्ण रचना है एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का। कृष्णकाय घोड़े मतलब घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ चित्र। ये बसावन का एक महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। अकबर के समय उन्होंने बनाया था। एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू एक निर्जन स्थान में भटकता हुआ इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से वे एक निर्जन स्थान में घूमता हुआ दिखाया गया। ये बसावन की सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो अकबर के समय उन्होंने की थी। रजमनामा को अगर हम देखा जाए तो उसमें अकबर के समय के लगभग सभी चित्रकारों ने उन्होंने अपने चित्र अंकित करवाए थे। अबुल फजल में केवल फारूक बेग को छोड़कर, अबुल फजल मिल रहा है कि फारूक बेग को छोड़कर अन्य जो सभी चित्रकार है उन्होंने रचनामा को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अब्दुल समद के बेटे थे, जो राज दरबारी बेटे थे उनके, मोहम्मद शरीफ, उनके पर्यवेक्षण और उनके निर्देशन में रजनामा को तैयार किया गया था, जिसमें फारूक बेग को छोड़कर लगभग 15 के आसपास चित्रकारों के नाम दिए हैं। उन्होंने रजनामा के चित्रों को तैयार किया था। बसावन की सबसे महत्वपूर्ण अकबर के समय का जो सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो बताया गया बसावन, उसका कौन सी रचना सबसे महत्वपूर्ण है? एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का एक निर्जन स्थान में भटकता हुआ चित्र, ये सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। अकबर के समय ही हमें सबसे पहली बार भित्ति चित्रकारी, अकबर के समय ही हमें सबसे पहली बार क्या मिलता है? भित्ति चित्रकारी। मुगल काल में सबसे पहले भित्ति चित्रकारी किसमें मिलता है? अकबर के समय। फ्रेस्को पेंटिंग, क्या बोलते हैं इसको? फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिलती है। अकबर के काल के चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी रही है कि इसमें ईरानी शैली के जो सपाट प्रभाव थे उसके स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ईरानी शैली के जो सपाट प्रभाव चित्रों में दिखाई देते हैं उसके स्थान पर भारतीय शैली के वृत्ताकार प्रभाव के चित्र हमें ज्यादातर देखने को हमें प्राप्त हो जाते हैं। अकबर चित्रकला को काफी महत्व देता था। चित्रकला के साथ साथ चित्रकारों को भी काफी महत्वपूर्ण स्थान अपने दरबार में दिया करता था। अकबर कहा करता था, अकबर ने कहा था कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी को सही नहीं मानते। उन लोगों से मैं नफरत करता हूं क्या? जो चित्रकारी को सही नहीं मानते, उससे घृणा करते हैं। इसी तरीके से फारूक बेग जो है विशेषज्ञ चित्रकार था, उसी ने सबसे पहले छोटे रूप में कागज पर चित्र बनाने की विधि का प्रारंभ अकबर के समय ही किया था। फारूक बेग ने कागज पर चित्र बनाने की विधि का प्रारंभ सबसे पहले अकबर के समय ही किया था। अकबर के दरबारियों के चित्रकारों में अगारिजा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भी प्रतिलिपियों और अनुकृतियों के लिए विख्यात चित्रकार हम कह सकते हैं। तो फारूक बेग और अगारिजा का भी अकबर के समय महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब हम बात करेंगे जहांगीरकालीन चित्रकला। जहांगीर के समय चित्रकला, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जहांगीर को चित्रकला के क्षेत्र में एक तरह से सर्वोत्कृष्ट काल माना जा सकता है मुगल काल का। जहांगीर ने पूर्णता प्रदान की मुगल चित्रकला को, ये हम कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी।
अकबर के समय में चित्रकला अपने आप में पूर्ण रूप था, लेकिन उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किसने किया था? जहांगीर ने। जहांगीर स्वयं भी एक प्रमुख चित्रकार रहा हुआ है और उसने अपनी आत्मकथा तुजुके जागीर में कहा था कि चित्रकला में मेरी रुचि और ज्ञान का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर मेरे सामने कोई भी चित्र आप लेकर आओगे तो मैं ये बता सकता हूँ कि अमुक चित्र को अमुक व्यक्ति ने बनाया है। अगर इसी चित्र में एक से अधिक व्यक्ति चित्रकारों ने काम किया हो, जैसे कि किसी ने आंखें बनाई हो और किसी ने भंवरों का काम किया हो, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि आंखें किस चित्रकार ने बनाई है और भंवरें किस चित्रकार ने बनाई है। तो एक से अधिक चित्रकारों के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी उसकी बनावट के आधार पर बता सकते हैं किस चित्रकार की, चाहे वो चित्रकार मृत हो या जीवित हो। तो इस प्रकार इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर को कितनी रुचि थी और उन्होंने चित्रकला को कितना महत्व दिया था। जहांगीर ने हेरात के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे अकारीजा, हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार थे अकारीजा, जो अकबर के समय में आ गए थे, उन्हीं के निर्देशन में आगरा में चित्रशाला का गठन किया गया। किसने किया था? अकारीजा ने। अकारीजा के नेतृत्व में आगरा में जहांगीर ने क्या बनवाया? चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल में चित्रकला की एक मुख्य विशेषता हमें देखने को मिलती है कि छवि चित्र यानी कि पोर्ट्रेट पेंटिंग, प्राकृतिक दृश्यों के अलावा पशु पक्षियों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्र हमें प्रमुखता से जहांगीर के समय देखने को मिलते हैं। कौन कौन से छवि चित्र? पोर्ट्रेट पेंटिंग, इसके अलावा प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्र की परंपरा की शुरुआत हम कहां से मान सकते हैं? जहांगीर के समय से मान सकते हैं। जहांगीर के समय के जो चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार है, उनमें फारूक बेग या फारूक कलामत के नाम से जाने जाते हैं, अकारीजा, गोवर्धन, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत मनोहर, लिख देता हूं। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन होते हैं? फारूक बेग जो अकबर के समय आ गए थे, अकारीजा, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत मनोहर, गोवर्धन, इनके अलावा उनके चित्रकार के मुख्य चित्रकार अकबर के समय रहे, जैसे कि नादिर, मोहम्मद, मुराद, माधव जैसे चित्रकार के अकबर के समय रहे। जहांगीर के समय दो प्रमुख चित्रकार का काफी नाम आता है जो अपने अपने अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ये जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माने जाते हैं। दोनों अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ थे। जैसे कि उस्ताद मंसूर जो थे वह पक्षियों एवं पशुओं के चित्र बनाने में माहिर थे, विशेषज्ञ थे। वहीं अबुल हसन व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाने में माहिर थे, पारंगत थे। कौन से थे? पशु पक्षियों और व्यक्ति चित्र, इन दोनों के अलग अलग विशेषज्ञ थे। व्यक्ति चित्र दोनों ने साथ मिलकर भी काम किया है और लगभग जहांगीर के समय के प्रमुख सर्वोत्कृष्ट चित्रकारों से एक चित्रकार थे जो कि पक्षियों, पशु पक्षियों और फूलों के विशेषज्ञ थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन व्यक्ति चित्र थे। इनकी चित्रकला के आधार पर ही जहांगीर ने उपाधियां मिली थी, जैसे कि उस्ताद मंसूर को नादिर असद, इसको कौन सी उपाधि दी जहांगीर ने? नादिर उल असद, नादिर उल असद की उपाधि इसको दी थी। मंसूर को
उस्ताद मंसूर जो कि दुर्लभ पशु पक्षियों फूलों को बनाने चित्र बनाने में माहिर थे, उन्होंने अनेक चित्र बनाए। उनके दो प्रमुख चित्र काफी मायने रखते, काफी महत्व रखते। एक साइबेरिया का विरला सारस का चित्र और दूसरा बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र। साइबेरिया का एक विरला सारस का चित्र भी इसने बनाया था उस्ताद मंसूर ने, और बंगाल के अनोखा पुष्प का निर्माण भी उनके द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा जो अबुल हसन है वे भी महत्वपूर्ण चित्रकार थे। अकालिजा का पुत्र था, इनके पिता के चित्रकार थे और उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही ड्यूरेट के सन पॉल की जो पेंटिंग थी उसकी नकल उन्होंने कर ली थी, बहु नकल उन्होंने कर ली थी। तो व्यक्ति चित्र में शुरू से ही कम उम्र में ही पारंगत हो चुके थे। अबुल हसन ने ही तुजू के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है उसके पृष्ठ के चित्र अबुल हसन ने ही बनाए हैं। जहां तुजू के जहांगीरी के पृष्ठ का जो चित्र है वह चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने ही बनाया था। वह चित्र था जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र। वह चित्र उनके तुजू के जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर फ्रंट पर उन्होंने बनाया था। तो व्यक्ति चित्र बनाने में ये माहिर थे। इसी तरीके से हमें एक चित्र और मिलता है जो लंदन की लाइब्रेरी में है, जहां पर एक चिनार के पेड़ पर असंख्य मुद्रा में बैठी हुई गिलहरियों का चित्र है, जिसमें विद्वानों का मानना है कि अबुल हसन की कृति है, लेकिन उसके पेंटिंग पर अबुल हसन और उस्ताद मंसूर दोनों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर कालीन दो प्रमुख चित्रकार थे। इनके अलावा बिशनदास भी, इनके अलावा बिशनदास का नाम भूल गया, बिशनदास भी जहांगीर के समय में अग्रणी चित्रकारों, प्रमुख चित्रकारों से चित्रकार माना गया है। बिशनदास छवि चित्र यानी मानव की आकृति के चित्रांकन करने में माहिर था। मनुष्य की आकृति अंकन जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। एक तरह से जो व्यक्ति चित्र है, पोर्ट्रेट पेंटिंग है, वह जहांगीर के काल के चरमोत्कर्ष काल में उसमें हम कह सकते हैं कि जहांगीर काल में व्यक्ति चित्रों को काफी महत्व दिया गया है। जहांगीर ने बिशनदास की चित्रकला से प्रभावित होकर उसको अपने दूत के साथ फारस के शाह के दरबार में जाकर उनकी पेंटिंग बनाने का सपरिवार पेंटिंग बनाने का उनको आदेश दिया था। और उनमें उन्होंने काफी अलावा मनोहर जो अकबर के समय दशरथ बसावन का पुत्र था, अकबर के समय का चित्रकार मनोहर भी एक अच्छा चित्रकार हुआ। इसके अलावा मनोहर के अलावा दौलत भी जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार माना जाता है। फारूक बेग जो फारूक अलामत के नाम से अकबर के समय से मुगल चित्रशाला में प्रवेश कर चुका था, वह भी जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार था। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र भी बनाया था। उसकी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती है। फारूक बेग की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति कौन सी मानी जाती है? आदिल शाह, बीजापुर का सुल्तान था, आदिल शाह का चित्र उन्होंने जहांगीर का संपादित था, उसका चित्र उन्होंने बनाया था, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना गया। इसके अतिरिक्त जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी हम कह सकते हैं कि अपने चरमोत्कर्ष काल पर पहुंच गई थी। जहां अकबर के काल में शिकार, युद्ध और राजदरबार के चित्रों को ही महत्व दिया जाता था, ज्यादातर चित्र उसी के बने थे, वहां पर जहांगीर के समय हम कह सकते हैं कि शिकार, युद्ध और राजदरबार के चित्रों के साथ साथ व्यक्ति चित्रों तथा प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों, फूलों के चित्र भी हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। बकायदा हम कह सकते हैं कि इन चित्रों को ज्यादा महत्व जहांगीर के समय दिया गया। इसी तरीके से जहांगीर के काल में यूरोपियन चित्रकला तकनीक एवं शैली में मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और यूरोपीय प्रभाव से चित्रांकित होकर बहुत सारे चित्रों का एक तरह से जहांगीर के समय चित्रांकन किया गया। यानी कि उस समय यूरोपियन चित्रकला का भी भारत में प्रवेश हो चुका था और उन्होंने भी भारत में चित्रकला को काफी प्रभावित किया था। अच्छा, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब की बात कर लेते हैं, क्योंकि शाहजहां को चित्रकला के क्षेत्र में कोई ज्यादा रुचि नहीं थी। उसके समय में स्थापत्य कला का काफी विकास हुआ था। जिस प्रकार से जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उसी तरीके से
शाहजहां के समय स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष में मुगल काल में हम मान सकते हैं। हाँ, जहांगीर के समय में जो चित्र थोड़े बहुत नजर आते हैं हमें, उनमें देवी संरक्षण के चित्र, देवी संरक्षण में चित्र शाहजहां के समय में देवी संरक्षण में चित्र बनाने की कला हमें ज्यादातर दिखाई देती है और जहांगीर उसको अत्यधिक पसंद करता था। देवी संरक्षण में चित्र यानी कि उसके चित्रों में सिर के पीछे प्रभामंडल बनाए जाते थे जो अपने आप में देवी के रूप में, देवता के रूप में उसका अनुकरण होता था। इस प्रकार के चित्र हमें शाहजहां के समय देखने को मिलते हैं और शाहजहां इस तरह के चित्रों को पसंद करता था। शाहजहां का एक चित्र हमें भारतीय संग्रहालय में मिलता है जिसमें शाहजहां सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये शाहजहां का चित्र हमें भारतीय संग्रहालय से प्राप्त होता है जिसमें शाहजहां क्या है, सूफी जो नृत्य करते हैं, सूफी लोग उस तरह नृत्य करते हुए, नाचते हुए हमें उस चित्र में नजर आता है। अतः शाहजहां के समय चित्रकला का तो इतना कुछ विकास हुआ नहीं, बल्कि जहांगीर के मुकाबले अवनति की ओर चित्रकला जाती रही। शाहजहां के समय के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हुए, उनमें फकीरुल्लाह, मीर हाशिम, मुराद, मोहम्मद, नादिर, अनूप और चित्रा जैसे चित्रकार जहांगीर के समय के शाहजहां के समय के प्रमुख चित्रकार हमें देखने को मिलते हैं, ग्रंथों में उनका उल्लेख रहता है। इसी तरीके से औरंगजेब, चूंकि औरंगजेब चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, अतः इस्लाम के विरुद्ध मानकर उन्होंने चित्रकला को पूरी तरह से बंद करवा दिया और जो दरबारी चित्रकार थे वे मुगल दरबार को छोड़कर या तो उनको निकाल दिया या स्वयं ही छोड़कर मुगल दरबार छोड़कर विभिन्न प्रांतों में जा पहुंचे और प्रांतों में जाकर उन्होंने प्रांतों में नवीन शैली, जो प्रांतीय शैली और मुगल शैली जो का समन्वय था, वे समन्वय का विकास औरंगजेब के समय में देखने को मिल जाता है। तो औरंगजेब जो चित्रकला को इस्लाम विरोधी मानता था, इसलिए चित्रकला को ज्यादा महत्व नहीं दिया। जब विदेशी यात्री औरंगजेब के समय मनुष्य बनिया किसी यात्रियों ने जब वर्णन किया तो पता चलता है कि उन्होंने जो अकबर के जो मकबरा है सिकंदरा में, वहां पर जो चित्र बने हुए थे उनको उन्होंने सफेद पुताई करके अटवा दिया था। इसी तरीके से जब औरंगजेब ने गोलकुंडा और विजयपुर को जीता था तो उनके दरबार में बहुत सारे चित्र जो अंकित थे, पशुओं के, मनुष्यों के, व्यक्तियों के चित्र जो अंकित थे उनको भी उन्होंने मिटा दिया था, वहां से हटा दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय चित्रकला लगभग अवनति की ओर पहुंच चुकी थी। फर्रुखसियत जो औरंगजेब के बाद फर्रुखसियत के समय थोड़ा सा चित्रकारों को फिर से थोड़ा सा महत्व दिया गया था, लेकिन जो मुख्य मुगल शासक उनके समय जो चित्रकला को प्रोत्साहन मिला था वे चित्रकला बाद में हमें देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुगल काल के जो अंतिम मुगल चित्रकला का जो विकास हुआ, सर्वोत्कृष्ट के ऊपर जो ऊंचाई पर पहुंची, वे जहांगीर के समय में देखने को मिलती है। अकबर ने उसकी शुरुआत हुमायूं के समय से हो जाती है। मीर सैयद और अब्दुल समद जैसे चित्रकार जो जहांगीर अकबर के समय में भी अपनी सेवाएं दी, उनके समय से चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचना शुरू हो जाती है। आज के लिए इतना ही।